नमस्कार, मैं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया हिंदी। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। संत पिता ने कहा, चालीसा काल में मनन चिंतन एवं मौन प्रार्थना द्वारा आशा प्राप्त करें। म्यांमार की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया बल का प्रयोग, 18 लोगों के मारे जाने की खबर। मेघालय में नकाबपोश लोगों ने सेंट जेवियर कॉलेज परिसर में सो रहे मजदूरों पर हमला किया। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी बिल पास किया गया। WHO ने कहा, अब तक 10% से भी कम लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हुई है। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। संत पिता ने कहा, चालीसा काल में मनन चिंतन एवं मौन प्रार्थना द्वारा आशा प्राप्त करें। चालीसा काल प्रार्थना, उपवास और दान देने का समय है, अर्थात आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनने का समय। संत पिता फ्रांसिस ने चालीसा काल की यात्रा में आगे बढ़ते हुए मनन चिंतन एवं मौन प्रार्थना करने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने 27 फरवरी के ट्वीट संदेश में लिखा, मनन चिंतन एवं मौन प्रार्थना द्वारा आशा हमें आंतरिक प्रकाश की तरह चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। म्यांमार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया बल का प्रयोग, 18 लोगों के मारे जाने की खबर। म्यांमार की पुलिस ने सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कई शहरों में फिर से फायरिंग की है। पुलिस की फायरिंग में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने पुष्टि की है कि रविवार को म्यांमार में हुई हिंसक प्रदर्शनों में 18 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अभी तक म्यांमार की सैन्य सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रविवार को 3 प्रदर्शनकारियों की मौत रंगून में पुलिस की गोली से हुई है, जबकि दावोई शहर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 2 लोगों की मौत की खबर है। बाकी के 2 लोगों की मौत मांडले में पुलिस की फायरिंग में हुई। बताया जा रहा है कि इन तीनों शहर में मरने वाले लोगों की तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ऐसी भी खबरें हैं कि सुरक्षा बलों ने देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे और पानी की बौछार भी की है। मेघालय में नकाबपोश लोगों ने सेंट जेवियर कॉलेज परिसर में सो रहे मजदूरों पर हमला किया। मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के अधिकारियों ने बुधवार रात एक निर्माण स्थल पर नकाबपोश के हमले करने के बाद असम के 7 मजदूरों को घर भेज दिया गया है। एक मजदूर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मिशनरी कॉलेज, जहां वे काम कर रहे थे, को भी हमले के मद्देनजर अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। पुलिस ने बताया कि करीब 15-20 नकाबपोश बदमाशों ने धारदार और कुंद हथियारों से लैस होकर असम के दक्षिण सलमारा मनकाचार जिले के 8 लोगों पर हमला किया, जब वे सेंट जेवियर कॉलेज परिसर के अंदर सो रहे थे। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल फादर एल डेविड नुक्खू ने कहा कि 10 फरवरी को मजदूरों को कॉलेज के प्रशासनिक ब्लॉक और एक गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए लाया गया था। खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद में संबंधित विभाग ने उन्हें लाने की अनुमति दी थी, लेकिन 22 फरवरी को गांव के प्राधिकारी के मुखिया और अन्य सदस्यों ने आकर हमें बताया कि मजदूर कॉलेज में काम नहीं कर सकते हैं। हमने उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया और 24 फरवरी को गांव के अधिकारियों की अनुमति के बाद ही हमने उन्हें काम करने दिया। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी बिल पास किया गया। उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी को विरोध प्रदर्शनों के बीच बल और कपटपूर्ण तरीकों से किए गए धर्मांतरण को रोकने के लिए एक कानून पारित किया गया है। नवीन विधेयक में उल्लंघन कार्यकर्ताओं को 10 साल तक का कारावास और 50,000 रुपए के अधिकतम जुर्माने का प्रावधान है। धर्माध्यक्ष मथियास ने कहा, नए विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले से ही धर्मांतरण की जांच के लिए एक बिल था। लेकिन यह चिंता का विषय है, क्योंकि बलात् धर्मांतरण के नाम पर
बहुसंख्य समूहों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ। उन्होंने कहा, कैथोलिक कलीसिया देश में धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं देती है। वह ना तो धर्मांतरण का प्रचार करती है और ना ही बलात् धर्म परिवर्तन में विश्वास करती है। और जहां तक मेरे राज्य में कलीसिया का सवाल है, वहां किसी भी व्यक्ति के धर्मांतरण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। WHO ने कहा, अब तक 10% से भी कम लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि दुनिया में 10% से भी कम लोगों में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी डेवलप हो पाई है। चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने बताया कि सिर्फ वैक्सीनेशन के जरिए ही हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में लगाई जा रही वैक्सीन कोरोना के सीवियर केसों पर कारगर साबित हो रही है। माइल्ड डिसीज और बिना लक्षणों वाले संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन कितनी असरदार है, इस पर स्टडी की जा रही है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।